नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने बताया है ये पुलिस को तय करना है, हम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं, हम आपको इस एप्लीकेशन को वापस लेने की अनुमति देंगे, आप अथॉरिटी हैं, आप ही आदेश जारी करें। इसके बाद सरकार के वकील ने कहा कि आप एप्लीकेशन को पेंडिंग रखेंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि नहीं, हम इसको पेंडिंग नहीं रखने वाले हैं, इसको लेकर कोर्ट का काम नहीं है फैसला करना, इसके लिए आपके पास पावर है। आज कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई कमेटी पर भी सुनवाई हुई। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि कमेटी में शामिल लोगों को हटाया जाना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए हैं। कमेटी में शामिल लोग कृषि के क्षेत्र के जाने माने और प्रतिभाशाली लोग हैं, वे विशेषज्ञ हैं, आप उनको इसके कारण कैसे उनकी छवि खराब कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कृषि कानूनों पर अपने विचार रखे हैं। सीजीआई ने कहा, हम ये नहीं समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक समिति नियुक्त करता है और आप उनकी प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वहीं इस वक्त किसान यूनियन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होगी। ये बैठक पहले 19 जनवरी को तय की गई थी, जिसे एक दिन के लिए टालकर 20 जनवरी कर दिया गया था। इस बैठक से पहले ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि उन्हें इस बातचीत से कोई हल मिलने की उम्मीद कम है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के प्रमुख सदस्य अनिल घनवत ने कहा है कि कानून पर बातचीत करने के दौरान कमेटी के सदस्य अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी पक्ष या सरकार के पक्ष में नहीं हैं। गुरुवार को किसानों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट की समिति की पहली बैठक प्रस्तावित है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर किसानों ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जो लोग कमेटी में शामिल हैं वो पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। किसानों को एक और बीजेपी नेता ने खालिस्तानी बता दिया है। अब राजस्थान के दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं जो देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी ओर एक कदम है। किसान आंदोलन को लेकर जसकौर मीणा बोली कि किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में किसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों और बीजेपी के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। इस चुनाव की एक अहम बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी को भी पहली ही बार कुछ जगहों पर जीत हासिल हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना का दावा है कि उसे सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, जबकि बीजेपी ने उसके इस दावे को नकारते हुए कहा है वह सबसे बड़ा दल है। शिवसेना का दावा है कि उसने 3113 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसे 5781 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने अपने अलग आंकड़े बताए हैं। पार्टी का कहना है कि उसे 2513 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है, जबकि शिवसेना को 3108, बीजेपी को 2263 और एनसीपी को 2399 सीटों पर जीत मिली है। टीओआई के मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है कि शिवसेना ने उसके चौथे नंबर पर आने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा, चूंकि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि निर्दलीय लड़े जाते हैं, इसलिए काल्पनिक आंकड़ों को सामने रखना गलत होगा। दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट के नाम से लोकप्रिय फल अब गुजरात में कमलम के नाम से जाना जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला किया है। इस फल का बाहरी रूप कमल के फूल से मिलता है, इसलिए ड्रैगन फ्रूट को अब कमलम कहा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रैगन फ्रूट का नाम चीन से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने इसे बदल दिया है। कांग्रेस असम विधानसभा चुनाव में 5 दलों के साथ गठबंधन करके उतरेगी। असम की कांग्रेस इकाई ने मंगलवार को कहा कि वह कुछ महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 5 दलों के साथ गठबंधन करके उतरेगी ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि कई दलों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है कि कांग्रेस इस चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना की दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं और इसे लेकर लोगों के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में ये बात स्पष्ट हुई है कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है।
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी खत्म हो, इसके लिए यह जरूरी है कि वैक्सीन को लेकर हिचक खत्म हो, क्योंकि वैक्सीन लगवाना ही महामारी जल्द खत्म करने का रास्ता है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मैंने खुद भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है, मुझमें इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि सभी में ऐसा ना हो, लेकिन आपको डेटा देखना चाहिए। डेटा बताता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया वैक्सीन पाने की कोशिश में है और अगर हम अभी भी इसे नहीं अपनाएंगे तो ये दुखद होगा। भारत में एक दिन में 13,823 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 162 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,97,000 हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद छोड़ने से पहले अपने पुराने सहयोगी रहे स्टीव बैनन की दया याचिका स्वीकार कर ली है। राष्ट्रपति के तौर पर काम के अपने आखिरी घंटों में उन्होंने 73 से अधिक लोगों की दया याचिका स्वीकार की है, जबकि 70 और लोगों की सजा कम करने का फैसला किया है। 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के दौरान स्टीव बैनन ट्रंप के महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक थे। बीते साल अमेरिका मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के लिए उन्हें फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 3 और लोगों के साथ मिलकर वी बिल्ड द वॉल अभियान के तहत हजारों दानदाताओं को धोखा दिया। इस अभियान के तहत $250 लाख एकत्र किए गए थे। बैनन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पर्सनल खर्च के तौर पर कम से कम $10 लाख खर्च किए। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा कई महीनों के बाद मीडिया के सामने आए हैं। बीते साल नवंबर की शुरुआत से उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया है। लेकिन अब अपने चैरिटी फाउंडेशन के एक अभियान के लिए उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों से बात की है। अलीबाबा कंपनी शुरू करने से पहले जैक मा खुद अंग्रेजी भाषा के शिक्षक रह चुके हैं। चीनी सरकार समर्थित मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।